बिल्कुल बदनज़ीम हुआ तो शुरू में बिल्कुल हुआ था, जो इंतज़ामात सही नहीं थे उनकी वजह से, वो बाद में तो ठीक हो गए। यहाँ पे माशाल्लाह पुलिस की नफरी भी है, अच्छी बात है। लेकिन जो कमेटी मेंबरान हैं, कुछ लोग जो है जो अपने अपने SOPs जिन्होंने बनाए, तो अपने अपने SOPs पे ये चल रहे हैं। जो हकीकी फ़नकार है उनको जो है महरूम रखा जा रहा है। और उसके बाद आज मैंने देखा कि आज थिएटर का दिन है, तो आज के दिन मैंने ये देखा जो अरसे दराज से जो हमारे साथी फ़नकार काम करते थे, उनसे पूछा गया कि भाई आप हमें अपना प्रूफ दे दे। उसने कहा इस टाइम मेरे साथ प्रूफ नहीं है। तो हम काफ़ी दोस्त यहाँ पे खड़े थे, 15-20, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नाम लूँगा, बिल्कुल शाहिद मुख्तार, जिसने आप बखूबी जानते हैं उसको, ढेर सारा काम थिएटर पे किया हुआ है। तो उसको कहा नहीं जी, आपको इस तरह नहीं होगा, आप बिल्कुल वो वीडियो क्लिप वगैरह लाएं, हम आपको देंगे। इस तरह हमारे कुछ साथी मस्तूम के जो काफ़ी सारा काम कर चुके, कुछ हमारे और दोस्त हैं यहाँ कोयटे से जिनका ताल्लुक़ है, उनको भी नहीं दिया गया इस बिना पे कि भाई आप अपना वीडियो और चीज़ें लाएं। जबकि इस दौरान कुछ लोग आए जो मैंने देखा मेरे सामने, उनको पूछा नहीं गया। मैंने पूछा उनसे, वीडियो मेरे साथ मौजूद है। मैंने कहा यार इनको आप पूछ नहीं रहे हो। एक खातून आई अपनी बेटी के साथ, मैंने उससे कहा कि यार आप इससे क्यों नहीं पूछ रहे हो, जब SOP सब के लिए गए, तरीक़ाकार सब के लिए एक जैसा है, तो इससे भी पूछा जाए। तो अबीब साहब ने कहा नहीं यार, इसके प्रूफ मेरे साथ घर में पड़े हुए हैं, ये जो AD बलोच साहब ने दिए हुए हैं। यार मैंने कहा अगर AD बलोच साहब ने दिए हुए हैं तो SOP सब के लिए बराबर होने चाहिए। तो इस तरह नहीं किया गया, उसको हमारे सामने काफ़ी दोस्तों उनको नहीं दिया गया, इसको दिया गया। तो मेरे ख़्याल में ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये जो कमेटी बनी हुई है, अक्सरियत जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब से कहेंगे, प्रूफ के साथ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिन साथियों ने काम किया है, ढेर सारा काम किया है। अभी ईद आ रहा है, रमज़ान शरीफ है, इनके बच्चों को इनको जो है ना इन चीज़ों से जो है जानबूझ के ये सोचे समझे जो है ना मंसूबे के तहत इनको जो है ये लोग नहीं दे रहे हैं। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि जो 5 करोड़ थे ये सेविंग पे रखे गए थे, तो आया जो सचमुच सेविंग पे थे या नहीं? नहीं, बिल्कुल ये सेविंग पे रखे गए थे। इनका जो मंथली आ रहा था उसका जो है ज़ाहिर सी बात है उसका रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड पड़ा होगा। इसके जितने भी ऊपर के जो कहते हैं माजरत सर मलाई, मैं मलाई कहूँगा, ठीक है ना, ये मलाई जो है उन्होंने रखा हुआ है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा ऊपर के जो पैसे आए हुए हैं इनको साइड पे रखें। बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये इसको साइड पे रखें। उसके बाद जो हकीकी फ़नकार है जो रह गए जो इनको नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल वो जो आ जाए मेरे पास हाई कोर्ट में, तो उनको इंशाअल्लाह ताला मैं इनका हक़ इनको दिलवा दूँगा। शाह साहब, आपका ताल्लुक थिएटर से है और आज थिएटर की जो चेक जहां पर बढ़ रहे, खासकर थिएटर के फनकारों के हवाले से, आया आप क्या समझते हो कि क्या थिएटर के हकीकी फनकारों को चेक्स मिल रहे हैं? एक दूसरी बात जो आपकी कमेटी के मेंबरान हैं अबीबुल्लाह साहब, क्या आप इसकी कारकर्दगी से मुतमईन हो? यार बात ये है खलील जान के मैं तो बिल्कुल सर इस कमेटी से मुतमईन नहीं हूँ। तमाम कमेटी वालों ने जो SOPs बनाए हैं ये सिर्फ फ़नकारों को जलील और ख्वार करने के लिए बनाया गया है। अब ऐसे बंदे हैं सर, जैसे आबिद मेहताब ने बोला, मैंने अबीब साहब को बोला कि आपने ये नाम क्यों निकाला है, ठीक है। 10 बंदों के जो हमारे साथ 1 साल पहले थे उनका नाम निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? 10 यानी 1 साल पहले वो बेचारे हमारे साथ थे, लड़ रहे थे इस कोरोना फंड के लिए, उनका नाम निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? अच्छा बोलता है कमेटी नहीं निकाला है। भाई ठीक है, कमेटी नहीं निकाला है, बाकी आपके SOPs क्यों आपने बनाए? क्या वो SOPs जज ने बनाए? और ये मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि अबीब साहब का अपना जो हमारा जो BTH ग्रुप है उस ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं है, न हम अबीब साहब को लेते हैं। लिहाजा आइंदा अगर कोई मसला हो तो BTH की तरफ नहीं आना चाहिए। हम अबीब साहब को नहीं मानते, हम तो चाहते हैं कि अबीब साहब को ख़त्म किया जाए, ये कोरोना जो फ़ंड है इसको बांट दिया जाए। इसके बाद जो एंडोमेंट फ़ंड है इसके लिए हम एक और मेंबर लाएंगे। आबिद भाई, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 4-5 दिनों से यहाँ पर जो चेक है कोर्ट के
बोझों पे बांट रहा है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि चाहे थिएटर हो, म्यूज़िक हो, टीवी हो, मतलब जो भी फील्ड हो, सुनने में आ रहा है कि उनमें से काफ़ी बदनज़मी, कुछ ऐसे फेक लोगों का भी नाम इसमें आ रहा है। क्या इसमें सदाकत है? आपने 100% दुरुस्त बात की, बिल्कुल इसी तरह ही है। इन्होंने एक SOP बनाई है, दरअसल असल में SOP नहीं है, ये SOP के नाम पर आर्टिस्टों की हक तलफी है। और ऑलरेडी अब लिस्ट मैं यहीं पर इस टाइम कल्चर डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ शायद अगर आप उस तरफ कैमरे को घुमा सकें तो गेट के साथ ही एक शीट लगी हुई है वहाँ पर। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं थिएटर को रिप्रेजेंट करूँगा, तो वहाँ पर एक लिस्ट लगी हुई है जिसके ऑलरेडी चेक बने हुए हैं और तमाम आर्टिस्टों के नाम वहाँ पर मौजूद हैं। दोस्त मोहम्मद वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, मेरा किसी से ज़ातियात नहीं है, सब हम आर्टिस्ट हैं, सब हम भाई हैं, बशर्त ये है कि वो आर्टिस्ट हो हमारे सर आँखों पर। यहाँ पर नाम मौजूद है दोस्त मोहम्मद, जिसने ऑलरेडी चेक ले लिया। एक ड्रामे में काम करना दरकिनार के आज तक हम लोगों ने उसको थिएटरों पर खड़े होते हुए भी नहीं देखा। पहला ये सबूत है। इसके अलावा कई सबूत हमारे पास मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो गैर मुस्तहिक है, जिनको मिला गया। अब आएँ उनकी तरफ जो मुस्तहिकीन हैं। बहुत से आर्टिस्ट मुस्तहिकीन हैं जिनको नहीं मिला। अब लिस्ट के अंदर ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका लिस्ट के अंदर नाम मौजूद है, उनका चेक बना हुआ है और यहाँ से उसको चेक लेने नहीं दे रहे। भाई जब तुम लोग चेक उसको लेने नहीं दे रहे हो तो उसका चेक बना कैसे? अगर उसका चेक बना है इससे मुराद वो आर्टिस्ट है, बन गया है तो उसको चेक दो। तो इसके लिए इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम अदालत के पास जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सुनवाई नहीं है। आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, जौक दर जौक आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कई ड्रामों में काम किया, लेकिन वो हकीकी आर्टिस्ट इस फंड से अब तक महरूम हैं। और शेम बैड लक कि वो आर्टिस्ट के जो आर्टिस्टों के नाम पर धब्बा हैं, आज तक उन्होंने कोई एक्टिंग नहीं किया, आज तक उनका थिएटर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उन्होंने चेक ले भी लिए और खा भी लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमे कल्चर के डायरेक्टरेट में। इस वक्त आप मेरे अकब में देख रहे हो कि जहाँ पर आज ग़ालिबन पांचवा या छठा दिन है कि लोग जहाँ से चेक ले रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, आया ये चेक्स क्या हकीकी मानों में, क्या हकीकी लोगों को मिल रहा है या नहीं? जैसे कि ये पिछले 2 साल से ये पैसे पड़े हुए थे। 2 साल में उस वक्त लगभग आदमियों की तादाद 3400 थे, फिर 2400 हो गए, फिर 1800 हो गए, फिर 1100 हो गए। अब 1100 कुछ बंदों में ये पैसे बांट रहे हैं। अब फिर यही सवाल उठ रहा है कि आया ये 1100-1150 तक बंदे हैं, आया ये हकीकी है? इसके अलावा एक और भी चीज़ बीच में आ रहा है कि ये 2 साल से पैसे पड़े हुए थे बैंक में, सेविंग पे रखे हुए थे। आया इन 5 करोड़ का जो जितना सेविंग बनते हैं वो पैसे कहाँ गए? आया वो पैसे किस किस को मिलने वाले हैं? वो पैसे आया वो भी फनकारों को मिलेंगे या सिर्फ यही जो 45 हज़ार करके लोगों में बांटा गया है या ये है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो जहां पर जो कमेटी थी, जो 8 रुकनी मेरे ख्याल में कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। अभी भी मैं जहां पर देख रहा हूं कमेटी वाले कभी 10 बंदे उस तरफ कमेटी को ले जा रहे हैं, कभी एक कमेटी वाले बंदे उधर जा रहे हैं, कभी एक कमेटी वाला उधर बंदे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ ले जाने लाने वाले अब तक है लोग महदूद है, बाकी जो हकीकी मानों में काम नहीं कर रहे। इस वजह से काम नहीं कर रहे ये तो अल्लाह ही जानते, क्योंकि मैं तो कमेटी की कारकर्दगी से बिल्कुल मैं मुतमिन नहीं हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी मौजू पे और जो इसमें वक्तन बवक्तन जो पैकेजेस है वो आप लोगों को दिखाते जाएंगे। उस वक्त तक के लिए आप खलील साजन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।